आज हम आवेश की परिभाषा से पढ़ेंगे। आवेश क्या है? आवेश एक राशि है जिस प्रकार से लंबाई, द्रव्यमान, ताप, धारा इत्यादि राशियाँ हैं उन्हें नापा जा सकता है। उनके अपने विमाएँ होती हैं, अपना मात्रक होता है। उसी प्रकार से आवेश का भी मात्रक होता है कूलाम, और यह राशि है, इसे नापा जा सकता है। अब आवेश की परिभाषा: आवेश जिसके कारण किसी वस्तु को विद्युतमय या आवेशित किया जाता है। वह कारण जिससे कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो हम कहते हैं कि उस पर आवेश है। आवेश, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उस पर कुछ गुण आ जाते हैं, जैसे कि आवेशन पश्चात भारी वस्तुएं अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। अब भारी वस्तुएं हैं, आवेशित कर दी जाएं और उन्हें हल्की वस्तुओं के पास लाया जाए तो आप देखते हैं कि हल्की वस्तुएं उनकी ओर आकर्षित होती हैं। हालांकि भारी वस्तुएं भी आकर्षित होती हैं, लेकिन हल्की वस्तुओं में हमको रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाता है। तो आगे है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश यानी समान प्रकार के आवेश, जैसे धन आवेश है और दूसरी वस्तु पर भी धन आवेश है, तो दोनों वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। यदि एक वस्तु पर धन आवेश है और दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश है, यानी कि विजातीय आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। मान लिया कि किसी वस्तु पर धन आवेश है और दूसरी पर भी धन है तो प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार से अगर ऋण आवेश है और दूसरी पर भी ऋण आवेश है तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों पर आवेश समान है। अगला टॉपिक है, अब यहाँ पर जो चिन्ह बता रहे हैं कि किस प्रकार से किस पर कौन सा चिन्ह है। यहाँ पर हमने कहा कि दो प्रकार के आवेश हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब वही की व्याख्या की हुई है कि आवेश का चिन्ह निर्धारण इलेक्ट्रॉनिकी के सिद्धांत के आधार पर कि धन आवेश और ऋण आवेश किस प्रकार से होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिकी का सिद्धांत क्या है कि प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। ये बात आप लोग जानते हैं, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। एक ही प्रकार परमाणुओं से मिले पदार्थ को तत्व कहते हैं। विभिन्न प्रकार परमाणुओं से मिले पदार्थ जो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं यौगिक कहलाते हैं। तथा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर नाभिक के आकर्षण क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में ही स्थित हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर हैं, लेकिन नाभिक के आकर्षण क्षेत्र में है। ये नहीं कि किधर भी चले जाएं, लेकिन वो नाभिक के आकर्षण क्षेत्र में ही विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का आवेश होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर ये कह लो इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और सिर्फ इनके चिन्ह अलग होते हैं, इनकी मात्रा बराबर होती हैं। इसका मान है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। दोनों पर बराबर मात्रा में आवेश होता है, विपरीत चिन्ह का। अभी देखिए, परमाणु जो प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो उदासीन होते हैं। उदासीन किस प्रकार से होते हैं कि उनमें जो आवेश है, संपूर्ण आवेश का योग शून्य होना चाहिए। अब शून्य के उसमें आवेश की उपस्थिति किसके कारण होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के कारण ही तो उसमें आवेश होता है, और विपरीत चिन्ह का होता है। अगर कोई परमाणु उदासीन है तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या एक दूसरे के समान है, तभी वह परमाणु उदासीन है, क्योंकि इनके मान बराबर होते हैं चाहे चिन्ह विपरीत हो। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो क्या निकलता है? उनका योग शून्य। जैसे मान लिया कि कोई परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 और प्रोटॉनों की संख्या भी 10 है, क्योंकि इनकी संख्याएँ समान होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋण और प्रोटॉन का आवेश होता है धन। किसी परमाणु को उदासीन की स्थिति में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
जब दोनों की संख्या बराबर होंगी और विपरीत चिन्ह के होंगे तो क्या है, दोनों का योग P + E इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर 10 है संख्या और यहाँ पर भी 10 है, तो प्रोटॉन क्या है, धन के 10 और माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन, तो बराबर क्या हो गया हमारा 0। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि परमाणु उदासीन रहता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सदैव बराबर होती है, वह परमाणु उदासीन होता है। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी कि चूँकि प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं अतः सामान्य अभिक्रियाओं द्वारा इन्हें नहीं निकाला जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों को सामान्य अभिक्रियाओं द्वारा निकाला जा सकता है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं और इनको प्रोटॉन को या नाभिक से निकालने के लिए अत्यंत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त नहीं होती है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में हमें प्राप्त होती है। तो प्रोटॉनों को निकालना बहुत मुश्किल है। अगर प्रोटॉन निकालते हैं तो परमाणु की प्रकृति बदल जाएगी, यानी परमाणु एक परमाणु से दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा, दूसरा तत्व का परमाणु में प्राप्त होगा। इसलिए प्रोटॉन नहीं निकालते हैं और इन्हें निकालना मुश्किल होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋणात्मक कण है। इस प्रकार जब किसी परमाणु से किसी भी प्रकार से एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। अब कोई परमाणु है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, माइनस का था और प्रोटॉन का धन था। जब कोई माइनस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ पर क्या है, परमाणु कैसा हो जाएगा, धन आवेशित। जैसे उदाहरण हमने पहले लिया था कि प्रोटॉन भी 10 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 10 हैं। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारा P + E बराबर 0 होता था जब परमाणु उदासीन था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहेगी +10 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था माइनस का। अब माइनस के 10 तो रहा नहीं, एक निकाल लिया हमने, माइनस के 9, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, प्लस का 1। यहाँ पर ये प्लस चिन्ह दिख रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी से, एक इलेक्ट्रॉन की कमी कारण धन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर धनावेश आ गया है। इसी प्रकार जब इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ दें, यहाँ पर 10 थे, 10 की जगह हम यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन कर दें तो क्या प्रोटॉनों की संख्या हमारी वही रहेगी और 10 की जगह पर क्या हो जाएंगे, 11। यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि इसका चिन्ह माइनस का होता है, तो क्या है, माइनस के 11। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस का 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इस पर ऋण चिन्ह के इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर ऋण आवेश आ गया है और परमाणु कैसा हो गया, ऋण आवेशित। तो हम यहाँ पर चिन्ह समझ गए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार का चिन्ह उस पर आएगा कि परमाणु धनावेशित है या ऋण आवेशित है। ये सब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यानी कि ऋण आवेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि परमाणु ऋण आवेशित हो रहा है और नहीं तो परमाणु धनावेशित हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण क्या है। हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से पूरा समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तु या परमाणु उदासीन नहीं रह पाता है तथा वस्तु पर आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आवेश आएगा, कमी होगी तो धन आवेश आएगा। तो वस्तु के आवेश होने का कारण क्या है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या में बदलाव। हमारा टॉपिक है किसी वस्तु को आवेशित या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, यानी कि जब कोई वस्तु आवेशित कब होगी, जब उस पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, उससे या कम होंगे या उस पर आएंगे, तभी वो वस्तु आवेशित होगी। तो इसके क्या क्या तरीके हैं, पहला है घर्षण के द्वारा, दूसरा है प्रेरण के द्वारा, तो तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चौथा है किसी आवेशित वस्तु से उसे जोड़ दिया जाए यानी कि विभव स्थापित कर दिया जाए। जैसे कि कोई तार है, इस पर विभव स्थापित है, इसमें ये आवेशित है, इसी से दूसरी तार जोड़ दी जाए तो इस पर भी आवेश आ जाएगा, इस पर भी आवेश आ जाएगा। अब घर्षण के द्वारा, जैसे जब हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, जैसे ये कांच की छड़ है और रेशम के टुकड़े ये है, इससे रगड़ते हैं
तो क्या होता है कि कांच पर से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। तो क्या है, कांच पर धनावेश आ जाएगा और उतनी ही मात्रा में रेशम कपड़े पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जब आवुनस की छड़ को, जैसे आवुनस की छड़ है, आवुनस की छड़ को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं समूर से, तो इसमें उल्टा होता है, इस पर ऋण आवेश आ जाता है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बिल्ली की खाल से निकलकर, और यहाँ पर धन आवेश आ जाता है। और जब हम इन दोनों छड़ों को आपस में लाएं, यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है, ये क्या है, विजातीय आवेश है, अलग अलग प्रकार का है, तो ये क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और अगर समान प्रकार का आवेश है, यहाँ पर भी धन है, यहाँ पर भी धन है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस है तो प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और प्रेरण के द्वारा दूसरा तरीका है। प्रेरण में क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु है जो इस प्रकार से रखी हुई है यहाँ पर, और इसके समीप कोई दूसरी बिना आवेशित वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं रख दी जाए। जैसे मान लिया अगर इससे इस वस्तु पर धन आवेश है तो ये उदासीन वस्तु है, तो इसके जो ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन है खिंचकर इस सतह की ओर आ जाएंगे, और जिसके कारण यहाँ पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाएगी और यहाँ पर धन आवेश की अधिकता हो जाएगी। तो क्या है, प्रेरण के द्वारा यहाँ पर विपरीत प्रकार का आवेश प्रेरित होता है। अब तीसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक छड़ गति करती है तो उसमें भी विद्युत धारा आ जाती है, विद्युत धारा प्रवाह बन जाता है और उस पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब हम क्या विद्युत आवेश का मात्रक पढ़ेंगे। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। लेकिन MKS पद्धति में उसमें एम्पियर के सापेक्ष परिभाषा दी जाती है। तो एम्पियर के सापेक्ष हम कूलाम की परिभाषा किस प्रकार देंगे कि किसी एम्पियर परिभाषा क्या होती है कि किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को उस परिपथ में के मान को उस परिपथ में प्रवाहित धारा का एम्पियर कहते हैं। इस एम्पियर किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। I बराबर एकांक में प्रवाहित आवेश क्या है, Q है एकांक समय में, तो I बराबर Q/T, या फिर हम लिख सकते हैं Q बराबर IT। अब हमें एक कूलाम आवेश की, जैसे एक कूलाम आवेश दिया हुआ है, इसकी परिभाषा निकालनी है। तो हम कैसे रख के निकालेंगे, यहाँ पर हमें एक लाना है। एक के लिए क्या है, यदि हमारे परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो और एक समय में एकांक समय में यानी 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तो क्या होगा, 1 × 1 = 1, तो हमें एक कूलाम आवेश प्राप्त होगा। तो इसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, भाषा में, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम या 1 एम्पियर सेकंड होगी। इसके दो मात्रक हैं, एक कूलाम है और दूसरा हमारा ये मात्रक है, ये बिमी विधि से निकलाएगा एम्पियर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर I का मात्रक है एम्पियर और इसका मात्रक है सेकंड, जिससे एम्पियर गुणे सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। तो आवेश का टॉपिक आपका पूरा हो गया है। अब अगले दिन हम अगला टॉपिक डालेंगे।